अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मोहतरम हज़रात, यूँ तो जलसे बहुत होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन मकसदियत से आ रही कुछ जलसे सवाब के लिए होते हैं और कुछ जलसे ऐसे होते हैं जो दुनिया में काम आने के लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इलाक़े में उर्दू के फ़रोग़ के लिए और ज़बान उर्दू की हिफाजत और उसकी तक़वियत को बढ़ाने के लिए एक टीम कारकर्द है जो ये चाहते हैं कि आपके दिलों में उर्दू ज़बान की मोहब्बत आए, क्योंकि उर्दू वो ज़बान है जिस ज़बान की मिठास से हर ज़बान शराबोर नज़र आती है। जो बात उर्दू में कही जा सकती है वो किसी और ज़बान में नहीं कही जा सकती है। वो किसी ज़बान को किसी कौम के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं। हम तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू ज़बान है और उर्दू ज़बान में ज़ख़ीरा उर्दू इतना है कि आदमी मुताला करता चला जाए तो जीने के लिए वो मुताला काफ़ी हो जाता है। इसका लबो लहजा इतना प्यारा है और इसकी रंगत और इसकी खुशनुमाई इतनी प्यारी है कि इंसान बोले तो बोलने वाले के मुंह से रस झड़ने लगते हैं और गुल के पत्ते झड़ने लगते हैं। इसलिए इस ज़बान की हिफाजत करना होगा और इस ज़बान को फ़रोग़ देना होगा। अगर इंसान फ़रोग़ दे, कोशिशें करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी भी अता फरमाता है। यकीनन इस इलाके में उर्दू ज़बान की हमने दुर्गतें देखी हैं, मगर धीरे धीरे ही सही कुछ नन्हे हाथों के ज़रिए से उर्दू ज़बान के अंदर और उसके चेहरे पर जो निखार पैदा हो रहा है वो काबिल दीद भी है और काबिल नज़ारा भी है और काबिल दाद भी है। इसलिए मैं अपने इलाके के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ आइए और आने के बाद देखिए शोराए किराम अपनी ज़बान में आपकी बातों को किस अंदाज में पेश कर रहे हैं। बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन बोलने वाले अगर अच्छा बोले तो वही बोली कानों में रस घोलती नजर आती है। शायर उसी को कहते हैं जो आपके दिल की तमन्नाओं को लपेट कर अल्फाज की शक्ल देता है और देकर के आपके कान तक पहुंचा देता है। आप बोलते तो उछलते न थे, मगर एक शायर जब अपने लबो लहजे में बोलता है तो आप उछलते हुए नजर आते हैं। उर्दू ज़बान को हमने देखा है कि ये ज़बान वहां भी हुकूमत करती है जहां पर उर्दू नहीं चलती है। हमने अरब देखा है, अरब में उर्दू ज़बान के लोग दीवाने नजर आते हैं। शिकागो मैं गया हूं, वहां पर उर्दू ज़बान लोग बोलते हुए नजर आते हैं। हमने पूछा तुम उर्दू कैसे बोलते हो, इंग्लिश के माहौल में रहते हो, अरबी के माहौल में रहते हो, तो सबने यही कहा माफी ज़मीर को अदा करने के लिए जितनी उसातें उर्दू ज़बान में है किसी ज़बान के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हमें इस ज़बान की हिफाजत करना होगा। इस ज़बान की हिफाजत के लिए तरीक़ा-ए-कार क्या है? मुसलमानों कुछ अंदर हैं जो हिफाजत के लिए बैठे हैं, जैसे हमारे MP सलीम साहब क़िबला हैं। मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं और मानता भी हूं, क्योंकि इनके दिल में उर्दू ज़बान की जो मोहब्बत है कम लीडरों में वो होती है। ये पहला लीडर है जिसने उर्दू ज़बान के लिए अपना माल धन तन सब लगा दिया है, हौसला दिया है बच्चों को तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। वरना एक नन्हे बच्चे के साथ एक MP कैसे हो जाता है? मुसलमानों कहना होगा ये निसार का कमाल नहीं है बल्कि उर्दू ज़बान का वसीला है। MP भी साथ हो जाता है, MLA भी साथ हो जाता है। इसलिए आपको भी साथ हो जाना होगा, क्योंकि हम किसी के लिए नहीं मरते हैं, न अपने पेट के लिए मरते हैं, न अपनी औलाद के लिए मरते हैं, बल्कि अपनी उस ज़बान के लिए मरते हैं जिस ज़बान से हमको इज्जत भी मिलने वाली है और शोहरत भी मिलने वाली है। ये इतनी प्यारी ज़बान है कि जिस ज़बान की हिफाजत के लिए हमने देखा दाग ने अपने तमाम तर चीज़ों को छोड़कर उर्दू को अपना लिया। हमने देखा इकबाल को जब वो उर्दू ज़बान के लहजे में आए तो एक नन्हा बच्चा लाहौर का
पूरी दुनिया में शायर मशरिक के नाम से जाना और पहचाना गया है। मुसलमानों, माँ की आगोश में बच्चा आता है, मगर जब उर्दू जबान को संभाल लेता है तो वो सिर्फ माँ की गोद का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे मुल्क के लिए जरिया इज्जत बन जाता है, नामो निशान का जरिया बन जाता है। इसलिए आप हजरात को उर्दू जबान की हिफाजत करना होगा। उर्दू जबान की हिफाजत के लिए करना क्या है, हम मुशावरे करते हैं इसलिए ताकि आप उर्दू जबान को बोलें, उसके अंदाज और उसके तर्ज़े गुफ्तगू से अपने घर के माहौल को सजावें। आप अपने बच्चों के साथ उर्दू बोलिए, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजाइए, मदरसों में भेजाइए, अपने घर वालों को ताकीद कीजिए, अपनी जबान नहीं बोलना है, उर्दू जबान बोलना है। इतने माहनामे निकलते हैं। एक आपके चैनपुर का नन्हा सा बच्चा जब मेरे हल्के तरबियत में आता है तो मुसलमानों, दुनिया वालों के सामने विजदान की शक्ल में एक सेमाही मंजरे आम पर आता है। आप जानते हैं विजदान क्या है? एक बड़ी ताकत का नाम है, एक बड़े पावर का नाम है, एक बड़ी कुव्वत का नाम है। आपके घर में एक छोटी सी किताब विजदान की शक्ल में होगी, मगर आपका बच्चा उर्दू जबान के हवाले हो जाएगा। आपके घर में उर्दू जबान की कोपलें खिलेंगी और गुल खिलेंगे, गुलाब खिलेंगे। आप वो होंगे जो उर्दू जबान की हिफाजत का पेश खेमा कहलाएगा। मुसलमानों, यही बच्चे जब जेरे तरबियत आते हैं तो मजमून निगार बनकर सामने आते हैं, शायर बनकर सामने आते हैं, अफसाना निगार बनकर सामने आते हैं, नाविल निगार बनकर सामने आते हैं। आपके पास कुछ न हो, जबान की दौलत हो, आप घर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाएंगे। आप मुझको जानते हैं, मैं भी आपके देहात में पैदा हुआ हूं, मगर इसी जबान की बरकतों से आज अल्लाह ने मुझे गुजरात में पहचान अता किया है, बंबई में पहचान अता किया है, यूपी में पहचान अता किया है। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बोलतों की बोलती बंद कर देते हैं। उर्दू जबान के वसीले से अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमा दी हैं कि आप इस जबान का हो जाइए, हिंदुस्तान आपका हो जाएगा, हिंदुस्तान की गलियां आपकी हो जाएंगी, हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियतें आपकी हो जाएंगी। इसलिए आप हजरात को इस जबान की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। हमने देखा है मुसलमानों, कौम के हवाले से अगर हम बात करें, आप जिस मजहब को मानने वाले हो उस मजहब के सारे जखीरे उर्दू जबान में मौजूद हैं। जिस मुल्क में रहने वाले हो उस मुल्क का दस्तूर आज भी उर्दू जबान के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, इसलिए हमें उर्दू जबान की हिफाजत करना होगा, हिफाजत के लिए आगे आना होगा। ये मुशावरा उसी हिफाजत की कड़ी का एक सिलसिला है और इंशाअल्लाह इसी नन्हे पौधे से वो गुलाब खिलेंगे जिसकी शक्लें आपको नजर आएंगी, जिसका चेहरा आपको नजर आएगा। इसलिए इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात उर्दू जबान के लिए आगे आइए, कोशिशें कीजिए, तहरीकें निकालिए और इसकी जबान की हिफाजत के लिए अपने से जो हो सके वो काम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकतें आएंगी और आपके घर में भी गुलाब खिलेंगे और आपका बच्चा भी वही होगा जो आपका नहीं पूरे हिंदुस्तान का कहलाएगा इंशाअल्लाह। ये दूसरा सालाना कुल हिंद मुशावरा है। पहले तो हमारे इलाके के लोग जानते नहीं थे मुशावरा किसको कहते हैं, सिंपोजियम किसको कहते हैं, सेमिनार किसको कहते हैं। बस एक ही जानते थे कि जलसा होता है रात भर का, मेला लगता है, जाना है, बस आना है। मगर ये जो मुशावरे होते हैं अदबी, अदब वाले कहां कहां से आए, कौन जानता था मोनी भीटा को, मगर उर्दू के हवाले से लखनऊ की सरजमीन में मोनी भीटा नजर आ रहा है, उर्दू के हवाले से कलकत्ता की सरजमीन और वहां के अदीबों की जबान पर मोनी भीटा का नाम मौजूद है। मुसलमानों, ये जबान है जिस जबान की बरकतों से इंसान पहचाना जाता है, इंसान की शनाख्त होती है। इसलिए आप हजरात को जमकर बैठना होगा, थमकर बैठना होगा और उर्दू जबान के ये हीरे जो आपके सामने हैं, इन हीरों की जबान से जो चीजें निकलेंगी और जो जुमले निकलेंगे, मौजून कलिमात निकलेंगे, उन कलिमात को सुन करके अपने समा को, अपनी समातों को, अपने दिल को बहलाना होगा और उर्दू जबान की हिफाजत के लिए आप हजरात को आगे आना होगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं निसार दिनाजपुरी को आगे के प्रोग्राम के लिए दावत देता हूं, वो आवें और अपने प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में संभालें। अस्सलाम वालेकुम।